नदी किनारे नौका नाव ढाबा। वो एक बहुत सुंदर गांव है। उस गांव के आजू बाजू में जलपात और नदी देखने में बहुत ही जबरदस्त रहती है। वहां की सुंदरता को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक वहां पर आते रहते हैं। विदेशी यात्री वहां पर आकर वहां की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उस नदी के किनारे यात्रियों के लिए बहुत सारे गाड़ियां दुकानें रहते हैं। कुछ लोग घोड़े पर यात्रियों को घुमाकर वो दिए सौ पैसे लेते थे। उस नदी में कुछ मछुआरे लोग अपने नाव पर मछलियां पकड़ते रहते हैं और कुछ लोग वहां पर आए यात्रियों को नाव में चढ़ाकर घुमाते हुए दिए सौ पैसे लेते रहते हैं। चकमा बोलकर एक बूढ़ा भी वहां पर नाव चलाकर जी रहा था। वो अपने नाव में मछलियां पकड़ता और कभी कभी वो यात्रियों को चढ़ाकर घुमाकर वो दिए सौ पैसे लेता था। चकमा की नाव बहुत पुरानी रहने से उसमें छेद पड़ जाना या लकड़ी के फट्टे टूट जाना ऐसे होते रहता था। तब चकमा शैलेश नाम के एक कारपेंटर को बुलाता था। वो आकर उस नाव को सुधारकर ठीक करता था। शैलेश थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था। उसको चकमा को सताना रुलाना अच्छा लगता था। क्या रे बुढ़ाऊ, तेरी नाव फिर से खराब हो गई क्या? मेरी बात मानकर इसे जलाकर हाथ सेक ले, ये किसी काम की नहीं है। नहीं तो क्या, कितने बार रिपेयर करवाएगा रे? एक दिन कुछ लोग विदेशी यात्री वहां पर आते हैं। उनके साथ एक लोकल गाइड भी था। वो गार्ड चकमा के पास आकर, अरे ओ बुड्ढे बाबा, ये सभी दूसरे देश से आए हैं, इनको नदी में घूमने के लिए कितना लेगा करके पूछता है। तब चकमा 1000 रुपए दिलवा दो बाबू ऐसा कहता है। गाइड उन विदेशियों से वही बात बोलता है तो वो लोग ठीक है कहते हैं। वैसे उन लोगों को नाव में घुमा रहा था तो वो लोग फोटो निकालते हुए प्रकृति के सुंदरता का आनंद ले रहे थे। ऐसा उनको घुमाने के बाद चकमा उनको किनारे पर लाकर छोड़ता है। तब वो गाइड को पैसा देकर कुछ तो भी बात बोलते हैं। गाइड नाव चलाने के पैसे चकमा को देकर, अरे ओ बुड्ढे बाबा, इनको भूख लगी है, यहाँ पर कौन सा होटल अच्छा है क्या बताओ ऐसा कहता है। और तुमको भी उनके साथ आने को बोल रहे हैं करके बोलता है तो चकमा, यहाँ पर शिकागो कैफे है जी, वहाँ का खाना बढ़िया रहता है, मैंने तो कभी नहीं खाया, मुझे भी आने को बोल रहे हैं ना, इसलिए धन्यवाद बोलो ऐसा कहता है। गाइड उनको वही बात बताता है तो वो लोग चकमा से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ आओ ऐसा कहते हैं। ऐसे सभी लोग मिलकर शिकागो कैफे में आते हैं। वहाँ पर वेटर आकर उनके सामने मेनू कार्ड रखता है। वो लोग वो देखकर आपस में कुछ बात करके कुछ तो भी ऑर्डर करते हैं जो उनको चाहिए था। तब वो वेटर आकर उनके सामने बर्गर पिज्जा रखकर चले गए। चकमा को वो बर्गर खाना नहीं होता, वो बहुत ही परेशान होता है। बाद में वो लोग पूरा बिल भरकर बाहर आते हैं। बाद में बाहर वो गाइड से कुछ देर तक कुछ बात करते हैं तो चकमा गाइड से, बाबू मैं चलता हूँ, खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। वो लोग ऐसे क्यों उखड़े उखड़े नाराज लग रहे हैं, क्यों, क्या हुआ ऐसा पूछता है तो गाइड, अरे यहाँ होटल में खाए ना, उनको पसंद नहीं आया इसलिए चिढ़ रहे हैं करके चकमा को बताता है। चकमा आश्चर्य से, क्या ये तो वो लोग का ही खाना है ना, तो उनको पसंद क्यों नहीं आया करके पूछता है तो गाइड, मैंने भी उनसे यही बात पूछा तो उन्होंने क्या कहा बोले तो, हम लोग तुम्हारे देश में आकर यहाँ का खाना खाकर खुश होने के लिए, लेकिन हम जो रोज खाते हैं वो खाने के लिए नहीं आए ऐसा कहता है। ये बात बड़ी अजीब लग रही है, थोड़ा समझ में आए ऐसे बताइए। तब गाइड, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, सपोज अपन अमेरिका गए तो वहाँ का खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने को वहाँ पर होटल में अपना रोज खाते वो खाना दिए तो अपने को चिढ़ नहीं आएगी क्या? वही उनके साथ हुआ। ऊपर से बर्गर पिज्जा अच्छा था क्या बोले तो वो भी बेकार था, घटिया था, और होटल का वातावरण भी उनको पसंद नहीं आया। ठीक है हम चलते हैं करके सभी लोग उसको बाय कर चले गए। तब चकमा विचार में पड़ जाता है, वो लोग तो सही कह रहे हैं ना करके सोचता है। एक दिन फिर से चकमा के नाव में गड़बड़ी हो जाती है। रिपेयरिंग का काम निकलता है तो शैलेश को बुलवाता है। वो आकर नाव में हुए खराबी को रिपेयर करके, क्यों रे बुड्ढे, और कब तक तू और तेरी नाव काम करेंगे, आराम नहीं करेगा क्या ऐसा कहता है। चकमा, फालतू का परेशान मत कर, मैं कुछ तो भी अलग सोच रहा हूँ, पहले ही मुझे चिढ़ आ रही है, ये ले पैसे करके देने जाता है तो शैलेश, वो क्या सोच रहा है बुड्ढे, कहीं तो इस नाव को ढाबे में तो नहीं बदलने वाला है ना?
करके हंसता है। वो सुनकर चकमा मानो सुनना हो जाता है और चकमा, अरे तूने ये बात क्यों बोला पता नहीं, पर बढ़िया आइडिया दिया रे, पहले इस नाव को ढाबे में बदल देता, कहकर शैलेश को गाइड वाली बात बताता है। तब शैलेश, सच है बुड्ढे, अब तुम कुछ भी मत सोचो, मैं अपने पास के पुराने लकड़ी के तख्तों से तुम्हारी नाव को ढाबे में बदल देता हूँ। तुम्हारी पत्नी और बहू बढ़िया खाना बनाती है ना, अरे उन दोनों से अपना लोकल खाना बनवा कर खिला, तब तुम्हारे ढाबे पर लोग बहुत ज्यादा आएंगे। उतना ही नहीं, आने वाले यात्री को जाल लेकर उनसे ही मछलियाँ पकड़वा कर उनको ही पका कर खिलाए तो बहुत बढ़िया खुश होंगे वो लोग। कैसा है मेरा आइडिया? ऐसा कहता है। तो चकमा, बहुत बढ़िया है रे, पर ढाबा बनाकर दिया है इसलिए तुझे कितने पैसे चाहिए? ऐसा कहता है। तब शैलेश, अरे बुढ़ाओ, तेरी हमेशा मजा लेता हो ना, अब आगे भी मजा लेता रहूंगा, इसलिए मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, पर जब भी मैं ढाबे में आऊंगा ना, मुझे फ्री में खाना देना, यही मेरी कंडीशन है। ऐसे कहता है। तो चकमा खुशी से उसको गले लगा लेता है। ऐसे शैलेश बहुत मेहनत करके उस नाव को धाबा नाव में बदल देता है। अब वो बहुत सुंदर धाबा नाव में बन जाता है। वो देखकर बहुत सारे यात्री उसमें चढ़ते हैं। उसमें चकमा की पत्नी और बहू खाना बना रहे थे। चकमा और उसका लड़का यात्रियों को परोस रहे थे, सर्व कर रहे थे। विदेशी और अपने देश के लोग जाल फेंककर मछली पकड़कर उनको देखकर कैसे बनाना है बता रहे थे। औरतें उनके अनुसार पकाकर दे रही थी। ऐसे वो लोग उस ढाबा नाव से बहुत पैसा कमाते हुए खुशी से जी रहे हैं।